सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकरलात्मने शालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। समंत आचार्य देव द्वारा रचित शासन न्याय भगवान महावीर को नमस्कार करके किया गया मंगलाचरण। ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ रत्नकरण श्यामकाचार्य जी, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, तथा जिसके 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं कि वो 11 प्रतिमाएं कौन सी हैं। उसकी जिन 11 प्रतिमाएं जिनके बल पर वह अपनी निर्गंध भावनाओं को पुष्ट करता है और अपनी परिणति में वीतरागता की प्रत्येक समय वृद्धि करता है। वो प्रत्येक समय अपनी परिणति में ही रहना चाहता है, अपने आत्म स्वभाव में ही रहना चाहता है, उसी में लीन रहना चाहता है, लेकिन उसका उपयोग अभी उसमें ज़्यादा देर रुकता नहीं है अपने आत्म स्वभाव में। तो उपयोग को वो आत्म स्वभाव में और ज़्यादा लीन करना चाहता है। अपनी वीतराग परिणति उसकी बढ़ती जाती है। इन स्टेप्स के माध्यम से ऐसे 11 स्टेप्स पर 11 प्रतिमाओं पर हमारी चर्चा चल रही है। ये 11 प्रतिमाओं के नाम देखते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषधोपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसी 11 प्रतिमाएं। 11 प्रतिमाओं में पहली दर्शन प्रतिमा पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने सम्यक दर्शन के 25 दोष, अष्ट मूल गुण, 7 व्यसन आदि सब पर विस्तार से चर्चा की। अब इसके बाद हम दूसरी प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं कि व्रत प्रतिमा क्या होती है। तो समंत आचार्य देव ने लिखा कि जो माया, मिथ्या, निदान इन 3 शल्यों से रहित 12 व्रतों को धारण करता है वह व्रतियों के बीच व्रती श्रावक माना जाता है। अर्थात व्रत प्रतिमा उसी को होती है जो निश्चल्य पूर्वक 12 व्रतों को धारण करे। 12 व्रत कौन कौन से हैं? 5 अनुव्रत और 7 शील व्रत, जिनको 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत भी कहा। तो 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार ये 12 व्रत हैं। इन 12 व्रतों को वह जीव निश्चल्य पूर्वक और निरतिचार पूर्वक पालन करता है। अतिचार नहीं लगाता, उसमें अतिचार रहित होकर पालन करता है। ऐसा वह जीव व्रत प्रतिमा का धारी होता है। उसमें हमारी चर्चा अनुव्रतों में चल रही है, जिसमें हमने पहले 4 अनुव्रतों के बारे में जाना। अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत तथा ब्रह्मचार्य अनुव्रत। इन 4 के बारे में हमने जाना था। ब्रह्मचार्य अनुव्रत के हमने 5 अतिचार, उनके नाम भी देखे थे। अन्य विवाहकरण, अनंकीरा, विकटो, विपुल दशा, इत्तरिका गमन। इस प्रकार के ये 5 अनुव्रत देखे थे। अब हम परिग्रह परिमाण अनुव्रत को देखते हैं। परिग्रह परिमाण अनुव्रत क्या है? तो देखो, पंडित दौलत राम जी ने भी चौथी ढाल में लिखा कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, कि अपनी आवश्यकताओं का विचार करते हुए, अपनी शक्ति का विचार करते हुए कम से कम परिग्रह का
परिग्रह को रखता है, परिग्रह का परिमाण कर लेता है कि इससे ज्यादा परिग्रह नहीं रखूंगा। अपनी शक्ति का विचार करता है और अपनी आवश्यकताओं का विचार कर लेता है कि कितनी आवश्यकताएं हैं मुझे। बस जो मूलभूत आवश्यकता है उनके अनुसार थोड़ा सा परिग्रह रख के बाकी परिग्रह का परिमाण कर लेता है, इससे ज्यादा परिग्रह नहीं रखूंगा। उसका नाम है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत में देखो, परिग्रह जो हैं उसमें बाह्य परिग्रह भी आते हैं, अंतरंग परिग्रह भी आते हैं। आचार्य समंतभद्र देव परिग्रह परिमाण अनुव्रत में कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वह परिग्रह का त्याग कर दिया बाहर से और परिग्रह की उसमें अंदर से इच्छा बहुत सारी हो, कि वो जो परिग्रह को त्यागता है वो अंतरंग पूर्वक त्यागता है, मीन्स परिणामों से त्यागता है। उसके परिणामों में भी उस परिग्रह को रखने की भावना नहीं है, कि अपने परिणामों में भी परिग्रह से उसको संतोष भाव आ जाता है, उसकी तरफ उसकी आसक्ति नहीं रहती परिग्रह के प्रति। और जब उसको परिग्रह से संतोष आ जाता है तो फिर वो जितनी उसकी आवश्यकता है उतना धन धान्य क्षेत्र आदि मकान आदि वस्तु वस्त्र आदि जितनी भी चीजें हैं उनका परिमाण करके अधिक परिग्रह में इच्छा नहीं रखता, निर्वांछक हो जाता है। किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती उसको इससे ज्यादा परिग्रह रखने की। जो ऐसे निर्वांछक पने का भाव रखता है वह इस परिग्रह परिमाण अनुव्रत को धारण करता है। तो जो जीव ने परिग्रह परिमाण अनुव्रत किया है वो मन से भी, वचन से भी, काय से भी, सब प्रकार से इन परिग्रह को धारण करता है। जैसे किसी के पास अभी मान लो थोड़ा सा परिग्रह है, तो ऐसा नहीं कि उतना ही, वो थोड़ा और ज्यादा, उसको थोड़ी ज्यादा की इच्छा है तो थोड़ा सा और ज्यादा जितनी उसको आवश्यकता है उतना परिग्रह का परिमाण कर लेगा, कि जितना भी परिग्रह है उसमें थोड़ा सा और इतना हो सकता है, वो इससे ज्यादा नहीं होगा, इस प्रकार से परिमाण कर लेगा। लेकिन जितना उसने परिमाण किया है उतना भी अन्याय नीति से नहीं लेगा, है ना। अन्याय नीति का बराबर रखना चाहिए। अन्याय नीति को हमने किसमें देखा था? अहिंसा अनुव्रत में देखा था, सत्यानुव्रत में देखा था। क्यों? अन्याय नीति से नहीं कमाता, अन्याय नीति से परिग्रह नहीं रखता अपने पास। तो जो परिग्रह परिमाण अनुव्रत का धारी है उसके अहिंसा अनुव्रत भी होगा, सत्यानुव्रत भी होगा, आचरण भी होगा, व्यभिचार अनुव्रत भी होगा। तो इस प्रकार का जो जीव है वह भी परिग्रह परिमाण अनुव्रत का धारी है। जैसे मान लो किसी के पास वर्तमान में 100 रुपए हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो अपने परिग्रह का परिमाण 100 रुपए का ही करे, वो अपने परिग्रह का परिमाण 1000 2000 रुपए का भी कर सकता है, कि 2000 ज्यादा नहीं रखूंगा, अभी 100 रुपए है वर्तमान में, लेकिन 2000 ज्यादा नहीं रखूंगा मैं। तो 2000 तक भी यदि वो परिमाण करता है तो वही व्रती है। लेकिन उन 2000 रुपयों को किसी भी प्रकार से अन्याय नीति से नहीं लेगा और 2000 ज्यादा करेगा नहीं। और जो परिग्रह का परिमाण करना क्यों आवश्यक है, कि जैसे उसने मान लो 2000 रुपए के परिग्रह का परिमाण कर लिया कि 2000 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं रखूंगा, तो 2000 रुपए से ज्यादा की जो इच्छा है वो उसकी इच्छा अपने आप रुक गई, कि यदि परिग्रह का परिमाण नहीं करें तो जो परिणाम है वो हमारे, वो निरंतर बहुत 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 रुपया प्राप्त करने की इच्छा होती रहेगी। तो परिग्रह का परिमाण करने से अपने जो परिणाम है वो परिणाम उससे ज्यादा में नहीं लगेंगे, उससे कम में लगेंगे। तो उससे ज्यादा का जो हमारा पाप का बंध है, उससे ज्यादा का जो हमारा पाप का बंध हो रहा था वो नहीं होगा। और समस्त पापों का मूल कारण यह परिग्रह ही है। इस परिग्रह के कारण खोटे ध्यान होते रहते हैं, कुध्यान होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, कलह होती रहती हैं घरों में। आज घरों में भाई भाई के बीच कलह हो रही है, पैसों के नाम पे कलह हो रही है, किसी न किसी परिग्रह के नाम पे कलह हो रही है। सिर्फ पैसा ही परिग्रह नहीं है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है पैसे का परिमाण कर लो तो परिग्रह का परिमाण हो गया, कि नहीं, सिर्फ पैसे का नाम परिग्रह नहीं है। देखो, परिग्रह आगम में परिग्रह 24 भेद के परिग्रह कहे गए हैं, जो 24 भेद हैं परिग्रह के, इसमें 14 अंतरंग परिग्रह हैं और 10 बहिरंग परिग्रह हैं।
ऐसे ही अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों ही त्यागने योग्य हैं। ये दोनों ही दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं। दोनों प्रकार के परिग्रहों का जिसने त्याग किया वास्तव में उसी ने आत्मभाव की प्राप्ति की है। जो परिग्रहधारी जीव है उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उसकी आत्मा विशेष लीनता नहीं होती जैसा परिग्रहधारी है वो। इन परिग्रहों से निरोध की प्राप्ति होती है, इसलिए इन परिग्रहों में फंसना योग्य नहीं है। जो अंतरंग परिग्रह की यदि हम बात करें तो अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा तो परिग्रह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद। तो देखो जो 9 कषाय हैं उन 9 कषायों में से 7 ले लो। 7वीं कैसे ले लो कि तीनों वेदों को एक में गर्भित कर दिया कि वेद, तीनों वेद आ गए उसमें। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद 7 तो ये हो गए। और क्रोध, मान, माया, लोभ 7 और 4 11, राग और देश 13 और मिथ्यात्व 14। ऐसे ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं। अब देखो राग ये क्या होते हैं, इनको यदि हम देखें पता ही है आपको कि राग क्या है। जो प्रीति भाव है, किसी पर पदार्थ के प्रति प्रीति है वो राग है। और यदि बैर भाव है, अप्रीति है या जो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको कहेंगे द्वेष भाव। और मिथ्यात्व जो अनादि काल से जीव को देह आदि में या पर द्रव्यों में जो अहम बुद्धि हो रही है, ममत्व बुद्धि हो रही है, एकत्व बुद्धि हो रही है कि यही मैं हूँ, ये और मैं एक ही है, शरीर और मैं एक ही हूँ, या शरीर मेरा ही है, ये परद्रव्य मेरे ही हैं। इस प्रकार की जो ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि हो रही है वो है मिथ्यात्व। देह में अपनापन मानना, जाति में अपनापन मानना, कुल में अपनापन मानना, कि सब में आत्म बुद्धि जो है, आत्म बुद्धि, ममत्व बुद्धि कहो, एकत्व बुद्धि कहो, कुछ भी कहो उसको, तो अनादि से जीव को लग रही है वही बुद्धि जो है, ये आत्म बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि पर द्रव्यों में, उसी का नाम मिथ्यात्व बुद्धि है। और जो ये राग द्वेष है वो किसमें गर्भित है? मोह में। कि राग द्वेष किसके भाव है? मोह जनित भाव है, मोह कर्म के द्वारा किए गए भाव हैं। और राग द्वेष के भावों में ही एकत्व बुद्धि करना, उसी का नाम मिथ्यात्व बुद्धि, वही मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। और क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 कषाय हैं, इनका आपको ख्याल है ही। और हास्य, रति, अरति, शोक व जुगुप्सा, इन 6-9 कषायों को भी छोड़ना चाहिए। ये 6-9 कषायों में भी आत्मपनी का भाव रखना वो मिथ्यात्व बुद्धि है। जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाह्य परिग्रह में भी ममता नहीं होती। कि जिसने अंतरंग परिग्रह का ही त्याग कर दिया, जिसके अंतरंग परिग्रह ही नहीं है, जिसके राग ही नहीं है, द्वेष ही नहीं है, मिथ्यात्व ही नहीं है, वो बाह्य का परिग्रह क्यों रखेगा? और यह जीव परिग्रह से जिसकी जब ममत्व बुद्धि रहती है तो परिग्रह से ममत्व बुद्धि के कारण ही ये सारे प्रकार के अनित्य अन्याय के कार्य करता है। कि इसकी धन के प्रति आसक्ति है तो धन को प्राप्त करने के लिए ये अन्याय अनिति के कार्य भी करता रहता है। अन्याय अनिति के कार्य करता रहता है, अन्याय अनिति से कमाता है। और परिग्रह की जिसको इच्छा होती है वह हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कुशील भी सेवन करता है। इसीलिए कहा कि परिग्रह परिमाण अनुव्रत का धारी पहले 4 अनुव्रतों का धारण करता है। अहिंसा अनुव्रत का, सत्य अनुव्रत का, आचार्य अनुव्रत का, ब्रह्मचार्य अनुव्रत का। क्योंकि नहीं करे तो फिर वो हिंसा करने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए, चोरी करने लग जाए, कुशील सेवन करने लग जाए, इस परिग्रह की इच्छा की वशीभूत होकर। परिग्रह के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है। कि जहां अपने प्राणों का त्याग होने का निमित्त बने, जहां जाने कि यहाँ मेरा मरण हो सकता है, लेकिन परिग्रह की इच्छा से वहां भी जाता है। जैसे मोक्ष प्रकार से मैंने बात ली थी, जैसे वर्तमान की घटना को लें कि जैसे किसी को पता है कि विदेश में जाने से अभी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा हो सकता है, विदेश में उसकी प्रचुरता पाई जा रही है, अधिकता पाई जा रही है कोरोना वायरस की, और उसके कारण मरण भी हो रहे हैं, बहुत सारी मौतें हो रही हैं विदेशों में, लेकिन फिर भी जीव
परिग्रह की इच्छा से विदेशों में जाने को तैयार है। अभी गवर्नमेंट फ्लाइट को चालू कर दे तो अभी बहुत लोग जाने वाले मिल जाएंगे। तो यह परिग्रह की इच्छा कि वो स्वयं भी मरण होना जाने तो भी मरण का प्रसंग भी बने तो भी जाने को करता है, तैयार रहता है जाने को। खुद मर जाता है, अन्यों को मार देता है, क्रोध अधिक करता है, मान अधिक करता है। परिग्रह होता है तो बहुत परिग्रह है मेरे पास, तो अभिमान आ जाता है जीव को और परिग्रह के लिए माया चाय करने लग जाता है, लोभ अधिक करता है परिग्रह को रखने के लिए। और देखो परिग्रह का यदि हम बात करें तो मूल में आता है बहुत आरंभ और बहुत कषाय का जो भाव है, उसी का नाम परिग्रह है। कि मतलब परिग्रह से छूटना है, सारे पापों से छूटना, और परिग्रह को रखना यानी सारे पापों को रखना। ऐसे ये 14 अंतरंग जो परिग्रह हैं, इन अंतरंग परिग्रहों का इस जीव को त्याग करना चाहिए। उसमें 3 वेद भी हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। अब इन तीनों को अलग अलग क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक जीव को इस समय में एक ही वेद होता है, इसीलिए उन तीनों को एक ही में काउंट कर लिया। जिसको होगा परिग्रह, क्योंकि वो परिग्रह किसी एक जीव को होंगे पहले। ये जो 14 परिग्रह कहे, एक जीव के पीछा कहे, एक जीव के 14 परिग्रह, सारे जीवों के पाए जाते हैं 14 परिग्रह। तो जिस जीव के 14 परिग्रह कहे जा रहे हैं, उसको तीनों वेदों में से एक ही वेद रहेगा, या तो स्त्री वेद रहेगा, या पुरुष वेद रहेगा, या नपुंसक वेद रहेगा। इसलिए वेद को एक में गिना। इस प्रकार के 14 अंतरंग परिग्रह हैं, और इस 14 अंतरंग परिग्रहों के भी अनेक भेद बन जाते हैं। अब 10 जो बहिरंग परिग्रह हैं वो कौन से हैं, उनकी यदि हम बात करें तो देखो, क्षेत्र यानी कि जो मकान आदि हैं, क्षेत्र, वास्तु, चौपद। चौपद कहते हैं चार पैर वाले चेतन अचेतन जो हैं, 4 पैर वाले। द्विपद, 2 पैर वाले। धान्य, द्रव्य, कुप्यादिक यानी वस्त्र आदि। भाजन यानी बर्तन आदि। आसन और शैया, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। तो देखो, चौपद में 4 पैर वाले तो अचेतन हैं, अचेतन जो 4 पैर वाले जितने भी हैं, या चेतन में भी हम बोले हैं, जैसे ये घोड़े आदि, गाय भैंस आदि, ये चेतन में। अचेतन पदार्थ जो 4 पैर वाले जितने चेतन पदार्थ हैं, चार अचेतन पदार्थ में जो 4 पैर वाले ही हैं, जो बाहर की वस्तुएं हैं। कुछ भी चीज देख लो, बेड है, अलमीरा है, फ्रिज है, कूलर है, टेबल है, सब 4 पैर वाले वाले ही हैं। और द्विपद, 2 पैर वाले चेतन या अचेतन, जैसे दास दासी आदि, वो 2 पैर वाले चेतन है। ऐसे अचेतन पदार्थ भी जो 2 पैर वाले हों। ऐसे क्षेत्र, वास्तु, चौपद, द्विपद, धान्य, द्रव्य, कुप्यादिक यानी वस्त्रादिक, भाजन, आसन और शैया, ये 10 बहिरंग परिग्रह हैं। इनका भी इस जीव को त्याग होता है, इनका भी यह जीव त्याग करता है। कि जो पुरुष इन लोभ आदि का नष्ट करके, संतोष धारण करके, आनंद पूर्वक है, दुखी होके त्याग कर दिया, दुखी होके त्याग नहीं करता, आनंद पूर्वक समस्त धन संपत्ति जितना परिग्रह है उस सबको विनाशी जान कर, ये तो विनाशी है और मैं तो अविनाशी आत्मस्वरूप हूँ, अविनाशी आत्मस्वरूप में मुझको लीन रहना है, ऐसा जानकर तृष्णा आदि को, वांछा आदि को परिग्रह के प्रति छोड़कर, ये अंतरंग परिग्रहों को छोड़ के और बाहर के धन धान्य स्वर्ण क्षेत्र आदि को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिमाण कर लेता है कि इतने परिग्रह से मुझे निर्वाह करना है, इससे ज्यादा परिग्रह नहीं रखना, इससे से निर्वाह कर लूंगा, मेरे जीवन का निर्वाह हो जाएगा इतने से। अधिक परिग्रह मेरी प्रवृत्ति का त्याग है, अधिक परिग्रह में अपनी प्रवृत्ति नहीं करूंगा। इस प्रकार परिग्रह को पाप रूप जानकर उसको छोड़ देता है, उसी के परिग्रह परमाणुव्रत का है। और देखो, आगम में परिग्रह को मूर्छा कहा है, कि परिग्रह क्या है, मूर्छा है, मूर्छा का नाम परिग्रह है। कि जिस जीव की पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि है वो पर में मूर्छित है, जिसका पर में राग है वो पर में मूर्छित हो रहा है, अचेत हो रहा है, उसको हित अहित का, योग्य अयोग्य का, जन्म मरण का विचार नहीं है, कुछ भी अचेत हुआ पड़ा है।
कि पर द्रव्य में जहां महत्व बुद्धि की वहीं मूर्छा हो गई, उसी को मूर्छा कहा। तो ऐसा वह जीव ऐसा विचार करके इसको विनाशी जानकर ये हितकारी नहीं है, ये मेरी आत्मलीनता में विघ्न डालने वाली है, ऐसा जानकर परिग्रह का परिमाण कर लेता है। और देखो आगम में जो कहा ना कि मूर्छा ही परिग्रह है, उसको मूर्छा क्यों कहा? क्योंकि जो अंतरंग परिग्रह हैं उनको बाह्य परिग्रह तो कोई दरिद्र मनुष्य है उससे भी नहीं रहते, दरिद्र मनुष्य रहता है उसके भी नहीं रहते, उसकी इच्छा रहती है, लेकिन बाहर में यदि हम देखें क्रिया अपेक्षा देखें तो उसकी वो नहीं रहती, लेकिन अंतरंग परिग्रह उसके भी बराबर रहते हैं। तो अंतरंग परिग्रह है उसको बड़ा परिग्रह कहा क्योंकि उसका नाम मूर्छा कहा। कि जो दरिद्र मनुष्य है उनको भी ऐसा नहीं है कि देखो बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं है उनको, उनके भी बहिरंग परिग्रह ना होते हुए भी बहिरंग परिग्रह के प्रति इच्छा होती है कि ये मुझे मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, इत्यादि अनेक प्रकार से वह विचार करता रहता है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में आचार्य देव ने लिखा कि हजारों लाखों मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें जन्म लेने के बाद जिनको कभी अच्छे अच्छे बर्तन आदि नहीं मिले, जिन्होंने कभी पकवान नहीं खाए, जिन्होंने कभी अच्छे से कपड़े नहीं पहने, जिनको कभी पेट भर भोजन भी नहीं मिला, जिन्होंने स्वर्ण चांदी आदि आभूषण भी नहीं देखे, जिनका पैसा भी नहीं है, रहने को एक झोपड़ी मात्र है, ऐसे मनुष्य भी हैं, लेकिन उनके भी परिग्रह का त्याग नहीं है क्योंकि उनके राग देश मिथ्यात्व भाष्य रति क्रोध मान माया लोभ आदि सारे अंतर परिग्रह विद्यमान है। प्रत्येक समय उसकी परिग्रह को ग्रहण करने की इच्छा है, प्रत्येक समय वो परिग्रह की इच्छा में मूर्छित है, इसलिए मूर्छा ही परिग्रह है। और जो ये बाहर के परिग्रह हैं उनको ही परिग्रह इसीलिए कहा क्योंकि वो अंतरंग परिग्रह के निमित्त हैं। क्योंकि बाह्य परिग्रहों को देखें, इनके सुने, इनके बारे में विचार करें हम, तो इनके प्रति हमारी लालसा उत्पन्न होती है, इनके प्रति हमारे कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, मायाचारी करने के, लोभ के, क्रोध के, मान के, राग द्वेष के, हास्य रति के, इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ममत्व भाव को उत्पन्न कराता है ये परिग्रह, बाह्य परिग्रह भी। इसीलिए बाह्य परिग्रहों को वास्तव में परिग्रह कहा जाता है, अंतरंग परिग्रह में निमित्त होने के कारण। इसीलिए बहिरंग परिग्रह भी मूर्छा का कारण होने से त्यागने योग्य है, किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। और चाहे अंतरंग परिग्रह हो चाहे बहिरंग परिग्रह हो, उनका ग्रहण करने से हिंसा तो बराबर होती है। दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग का नाम ही अहिंसा है। आगम में तो ऐसा आता है कि मिथ्यात्व कषाय आदि जो अंतरंग परिग्रह हैं वो हिंसा के पर्यायवाची नाम है, हिंसा है वो सारी। तो जिसको परिग्रह परिमाण नहीं है उसका हिंसा निवृत्त भी नहीं हो सकता। इसीलिए देखो परिग्रह शायद थोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कोई जीव कहता है हमारा परिग्रह है ही नहीं, हमारे पास तो ये है ही नहीं, हमारे पास तो ये है ही नहीं। तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन इच्छा कितनी है वो देखो, इच्छा तुम्हारी गई है कि नहीं गई है। इच्छा है तो सब है, इच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं है। कि जिनेन्द्र केवली भगवान के समूह में तीन लोग की संपदा रहती है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है तो परिग्रह नहीं है। और किसी जीव के पास परिग्रह नहीं है, कहने को भी धन नहीं है, रहने को कुटिया नहीं है, रहने को घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा बराबर है सारे परिग्रहों की, इसलिए उसके परिग्रह है पूरा की पूरा। कि परिग्रह जो बाह्य परिग्रह है वो तो कितना रहना है कितना नहीं रहना, ये तो कर्म के क्षय के अनुसार है, तुम्हारे अनुसार नहीं है। लेकिन तुम्हारी इच्छा कितनी है, तुम्हारी इच्छा का तुमने कितना त्याग किया है, उसके अनुसार ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत है।
उसके अनुसार ये परिग्रह है, उसके अनुसार ये मूर्छा है। तो इसलिए ये परिग्रह परिमाण अनुगत का धारी जीव इन परिग्रहों का परिमाण कर लेता है, और परिमाण करने के बाद भी न्याय नीति से कमाता है, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं करता कि अन्याय नीति से कमा ले, जैसे भी कर ले वैसे कर ले। संतोष धारण करता है, समता भाव रखता है, उसमें जितना हो सके उतना समता भाव रखता है। ऐसे वह जीव इन अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रहों के को त्याग करते हैं। देखो बहिरंग परिग्रह पर यदि हम थोड़ी चर्चा और करें कि जैसे बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र परिग्रह है, तो उस क्षेत्र परिग्रह में खेत आदि जो मकान खेत आदि हैं, जो वो खेत आदि को लेते हैं क्षेत्र परिग्रह में, जहां अनाज आदि उत्पन्न होते हैं, ऐसी जो जगह है उनको कहते हैं क्षेत्र। और दूसरा परिग्रह है वास्तु परिग्रह, उसमें जो रहने के स्थान है, रहने के घर महल दुकान आदि जो हैं उनको कहते हैं वास्तु परिग्रह। और हाथी घोड़ा ऊंट गाय बैल भैंस आदि जितने देयंत जीव हैं उनको कहते हैं चौपद नाम का परिग्रह। और द्विपद परिग्रह में दासी है, दास है, पुत्र है, पत्नी है इत्यादि, इन सबको द्विपद परिग्रह में लिया कि सब द्विपद परिग्रह जितने रिश्तेदार हैं, माता पिता स्त्री पुत्र भाई बहन दासी दास आदि सब द्विपद परिग्रह हैं। और गेहूं आदि जो अनाज आदि हैं खाने के, उन सबको धान्य में लिया। और धन परिग्रह में धन सुवर्ण आदि सारी धातुएं सारी चीजें वो धन परिग्रह में ली। रत्न आदि कृषि में आते हैं सब। और इसके बाद धन के बाद है कुप्य आदिक। कुप्य आदिक में कहा ना वस्त्र आदिक, तो उसमें वस्त्र के अलावा जितने सुगंधित पदार्थ हैं जिनका तुम अपने शरीर पर लेप करते हो, तेल आदि घृत आदि, इन सबको कुप्य परिग्रह में लिया। और भाजन परिग्रह यानी तो बर्तन आदि हैं, चाहे वो पाषाण के हों, चाहे लकड़ी के हों, चाहे मिट्टी के हों, चाहे धातु के हों, किसी के भी हों, वो सब भाजन नाम का परिग्रह। और आसन परिग्रह यानी बैठने के जो आसन आदि हैं, सिंहासन आदि गद्दे आदि सोफा बेड, ये जितने भी हैं वो सब आसन परिग्रह में ले लिए। और सैया आदि में जो शयन की जो शयन आदि के लिए है उसको हमने सैया परिग्रह में ले लिया। अब जो बेड आदि हैं, जो बैठने के काम में, तो उनको हम आसन परिग्रह में ले लें या फिर शयन परिग्रह में ले सकते हैं, सैया परिग्रह में। ऐसे ये द्विपद चतुष्पद आदि निर्जीव परिग्रह यानी अचेतन परिग्रह चेतन परिग्रह सारे ही परिग्रह हैं। ये परिग्रह चिंता का स्थान है, प्रत्येक समय जीव चिंता में व्याकुल रहता है, उसको चिंता लगी रहती है कि कोई लूट के ना ले जाए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। देखो पहले ग्रहण करने की इच्छा, ग्रहण हो जाए तो फिर उसको उसकी रक्षा करने की इच्छा, उसको बचाने की इच्छा, और जब वो जाए तो उसको बचाने की इच्छा कि नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए। तो प्रत्येक समय इच्छा है, प्रत्येक समय जीव दुखी है परिग्रह से कि नहीं आ रहा है तो आ क्यों नहीं रहा है, इसलिए दुखी, आ गया तो रक्षा हो जाए इसलिए दुखी, और चला गया तो जाने के कारण दुखी, कि प्रत्येक समय ये जीव दुखी है। कि जैसे मजदूर सिर पर बोझा ढोता है, ऐसे ये परिग्रह बोझा के समान है, जितना कम हो उतना अच्छा। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखना ही योग्य है। इन आरंभ परिग्रह आदि कारण व्यक्ति भाव होना ही चाहिए। ऐसा आगम में उदाहरण आता है कि जैसे राहु और केतु सूर्य चंद्रमा की कांति को मलिन कर देते हैं, वैसे यह परिग्रह आत्मा की परिणति को मलिन कर देता है। ये आत्मरोध्यान कराने वाला है, आत्मरोध्यान में ले जाने वाला है। प्रत्येक समय जीव आत्मरोध्यान हो रहा है, इच्छाओं का घर है, अभिमान का घर है, शोक आदि का कारण है, शत्रुता
जीव शत्रु हो जाते हैं, जिसका बहुत ज्यादा परिग्रह है, उसको कोई लूटना चाहता है, कोई मारना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। इसलिए इन दोनों प्रकार के परिग्रहों का जैसे भी बने तैसे इनका त्याग करना चाहिए। आजीविका अधिक यथा योग्य रीति से करना चाहिए, और उस प्रकार से इन परिग्रहों को तुच्छ समझ के ये परिग्रह मेरी धर्म आराधना में विघ्न करने वाले हैं, जो धर्म को जानने वाले श्रावक हैं वो इनका भली भांति त्याग करते हैं। आगे में देखो ऐसा उदाहरण आता है कि जैसे अग्नि शीतलता को कभी धारण नहीं कर सकती, वैसे जो परिग्रह धारण करने वाला है वो कभी निर्भय नहीं रह सकता, उसको प्रत्येक समय भय बना रहेगा। इसीलिए जो इन परिग्रहों में रचे पचे हैं वो संसार में भटकते रहते हैं, उनका संसार अभी बहुत बाकी है। और ये परिग्रह आकाश में चमकती बिजली के समान है, क्षणभंगुर हैं, जब नष्ट हो जाए तब नष्ट हो जाए। इसीलिए इन सब का हमको यथा योग्य रीति से त्याग कर देना चाहिए, इनका त्याग करना ही योग्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे परिग्रह आदि की इच्छा की हो, बहुत ज्यादा परिग्रह अपने पास रखा हो, वही जी नरक निगोद में जाते हैं। जैसे प्रथम युग में कथा आती है एक राजा की, कि वो अपने राज्य के प्रति, अपने राज्य का जो भंडार था, उस भंडार के प्रति उसकी आसक्ति, स्त्री पुत्र के प्रति आसक्ति, इन परिग्रह के प्रति उसकी आसक्ति बहुत ज्यादा थी, और वह जीव मरकर उसी महल में अजगर बन गया। तो ऐसी तिरंज गतियों में भी ये परिग्रह परिमाण, ये परिग्रह की इच्छा ले जाती है। वह वहां बन गया उस भंडार गृह में, जो राज्य का भंडार गृह था, भंडार गृह में अजगर बन गया, और अपने पुत्र के सिवा किसी को अंदर न आने दे। कि पुत्र ने मुनिराज से पूछा, मुनिराज ने बताया कि तुम्हारे पिता पूर्व में तुम्हारे पिता ही थे। तब फिर उन्होंने उसको संबोधित किया, और फिर जब उसने उसको संबोधित किया, जब वो समझा इस बात को कि हाँ वास्तव में परिग्रह की इच्छा से मुझे ये नीच पर्याय मिली है, तिर्यंस पर्याय मिली है, फिर उसने व्रतादि धारण किए, व्रतादि धारण करके और फिर वो अच्छी गति में गया, उसको सुगति मिली। तो ऐसे ये परिग्रह परिमाण सुगतियों में, अच्छी गतियों में ले जाने वाला है, और ये परिग्रह की इच्छा दुर्गतियों में ले जाने वाली है, नरक में, निगोद में, तिर्यंस में ले जाने वाली है। वर्तमान युग में बहुत सारी कथाएं भी आती हैं इसकी, जैसे जय कुमार की आती है कथा। भरत चक्रवर्ती का एक सेनापति था जय कुमार, उसने परिग्रह परिमाण अनुव्रत को धारण किया, परिग्रह का परिमाण किया, और परिग्रह के परिमाण के फलस्वरूप वह स्वर्ग आदि में जाकर संसार समुद्र से पार हो गए। एक कथा आती है लुब्ध दत्त नामक सेठ की, कि लुब्ध दत्त नाम का सेठ परिग्रह की लालसा के कारण, जिसकी परिग्रह में आसक्ति थी, वो दुर्गतियों में गया, दुखों को प्राप्त किया। ऐसी बहुत सारी कथाएं पृथ्वी में मिलती हैं। ऐसे परिग्रह का हमको त्याग करना चाहिए। एक परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार हैं: अति वाहन, अति संग्रह, विस्मय, अति लोभ, अति भार वहन। ये 5 अतिचार हैं, इन 5 अतिचारों को भी त्याग कर देना चाहिए। जो व्रत प्रतिमा का धारी जीव है वो इन अतिचारों से भी रहित होता है, अतिचारों से रहित होकर निरतिचार पूर्वक वो इस परिग्रह परिमाण अनुव्रत का पालन करता है। अति वाहन नाम का अतिचार है
कि जैसे गोरा, ऊंट, बैल इत्यादि तिर्यंस हैं, या दासी, दास, सेवक आदि जितने परिग्रह हैं, उनको मतलब जैसे जीव ने मर्यादा कर ली कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाहर मैं अपने किसी जो मेरे पास 4 पैर वाले जितना परिग्रह है 4 पैर वाला, वो भी इसने इतनी मर्यादा तक रहूं, इतनी मर्यादा तक रखूंगा, उसके ज़्यादा नहीं रखूंगा। लेकिन अति लोभ के बस उसने मर्यादा से ज़्यादा उनको 4 पैर वालों को, 2 पैर वाले दास दासियों को रख लिया, या फिर उसने ये मर्यादा की कि मैं इतने से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इतना ही रखूंगा, और उससे ज़्यादा चला जाए, मैं मर्यादा से ज़्यादा चला जाए, या वाहन बहुत ज़्यादा रख ले, है ना, जैसे घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी ज़्यादा रख ले, तो उसको कहेंगे अति वाहन नाम का अतिचार, कि जितने उसने सीमा की है सारा ले लेना उसमें। और अति संग्रह नाम का अतिचार, कि उसने जो अपने भोजन, पात्र, वस्त्र आदि में मर्यादा की है, धन्य आदि में, धन पाषाण आदि में, वस्त्र आदि में, बर्तन आदि में, उन सब में उसने जो मर्यादा की है, उस मर्यादा से ज्यादा का परिणाम करना। है ना, देखो इनका वो गलती से भी इनका अतिचार नहीं लगने देता वो। क्या में आता है कि भूल से भी यही मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो अतिचार का दोष लग जाता है उसको, है ना। तो देखो जितनी मर्यादा की है, मर्यादा से ज्यादा रखना, उसका नाम तो अति भान नाम का अतिचार। और उस मर्यादा को रखना, ज्यादा रखना तो नहीं, लेकिन मर्यादा से ज्यादा की इच्छा करना, अपने परिणामों में उसके बहुत ज्यादा संग्रह की इच्छा करना, कि मर्यादा तो मैंने कर ली इतने की, किसी ने लोभ भयवश किसी को दिखाने के लिए मर्यादा तो कर ली कि मैं इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन उसकी इच्छा हो रही है इससे ज्यादा रखने की, उसके परिणाम प्रत्येक समय उसके ज्यादा रखने के हो रहे हैं, तो उसको ये दूसरा अति संग्रह नाम का अतिचार लगता है। और तीसरा विस्मय नाम का अतिचार, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य करना। तो किसी ने अपनी परिग्रह संपत्ति आदि की मर्यादा कर ली, लेकिन किसी दूसरे के पास बहुत संपत्ति है, बहुत परिग्रह है, उसके पास अनेक अनेक देशों की भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं जो उसने कभी देखी भी नहीं हो, तो उनको देखकर आश्चर्य करना, वो ही विस्मय नाम का अतिचार है, कि आश्चर्य भी नहीं करता वो। है ना, आप किसी प्रकार से आश्चर्य नहीं करता, अरे इतनी अच्छी वस्तु, ये ऐसा आश्चर्य भी नहीं करता। कि ऐसा आश्चर्य करना, उनको देखकर सुनकर किसी प्रकार से आश्चर्य करना, वो भी विस्मय नाम का अतिचार है। और अति लोभ नाम का अतिचार, कि किसी व्यापार में, सेवा में, कला से, हुनर से बहुत ज्यादा लाभ हो गया हो तो भी तृप्त नहीं होना, संतोष भाव नहीं आना, उसको कहते हैं अति लोभ। इसकी लोभ की जो वृत्ति है बहुत ज्यादा हो गई है, कि इसमें जो सारी चीज ले लेना, वस्त्र, द्विपद, चतुष्पद, सारी चीजें, सारे परिग्रह की बात है, इन सारे परिग्रहों में पैमाने से अधिक की लालसा रखना, उसका नाम है अति लोभ नाम का अतिचार। और अति भार वहन, की लोभ के वश से तिर्यंचों के ऊपर सीमा से अधिक भार लाद कर चलना, वह अति भार वहन नाम का अतिचार है। कि वो जितनी उसने मर्यादा की है उससे ज्यादा वो भार भी नहीं रखता, ऐसा अति भार वहन नाम का अतिचार भी नहीं रखने देता। इस प्रकार से इन सारे बहिरंग परिग्रंथ में परिग्रह का विचार करना, कि ये अति भान, अतिचार, अति संग्रह, विस्मय, अति लोभ, अति भार वहन, ये अतिचार जो किसी प्रकार से लगने नहीं देता है। आचार्य समुद्रवत ने कहा कि निरतिचार रूप से इन 5 अनुव्रतों को जो पालन करता है उसको स्वर्ग आदि की संपदा मिलती है, कि दिव्य शरीर प्राप्त होता है, अनेक गुणों से भरपूर वह स्वर्ग लोक की संपदा मिलती है उसको।
जो इन 5 अणुव्रतों को धारण करता है। तो ऐसे ये 5 अणुव्रत प्रत्येक जीव को धारण करने योग्य है। एक शमशु नवनीत नाम की कथा भी आती है कि परिग्रह के लोभ से, परिग्रह में आसक्ति से वह जीव नरक निगोल को प्राप्त हुआ, दुर्गतियों में गया। इसलिए इन 5 अणुव्रतों को, इनका कितना वर्णन करें, इन 5 अणुव्रतों को यथासंभव, यथाशक्ति हम सबको धारण करना चाहिए। इन 5 अणुव्रतों हमने एग्जाम्पल भी देखे प्रथम योग के माध्यम से, उनका भी आप विचार करें। देखो, प्रथम योग की कथाएं, प्रथम योग के चरित्र हमको प्रेरणा देने के लिए हैं कि जो परिग्रह के लोभ से, परिग्रह में आसक्ति रख के या हिंसा के कारण, असत्य बोलने के कारण, चोरी के कारण, कुशील सेवन के कारण, परिग्रह रखने की इच्छा के कारण दुर्गतियों में चले गए, तो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमको ऐसा कार्य नहीं करना, हमें इनमें आसक्ति भाव नहीं रखना। और जिन जीवों ने अहिंसा अनुव्रत का पालन किया, सत्य अनुव्रत का पालन किया, अचौर अनुव्रत का पालन किया, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन किया, परिग्रह परिमाण व्रत का पालन किया, ऐसे जीवों ने यश को प्राप्त किया, स्वर्ग आदि गतियों को प्राप्त किया, सुगतियों में गए और मोक्ष आदि के निमित्तभूत कारणों को उपलब्ध किया। ऐसे यह जीवों को सुनकर, उन जीवों के बारे में जानकर हम उन अनुभवों को धारण करने का प्रयास करें। इसके लिए प्रथम योग की कथा है कि आचार्य संवत ने तो ये लिखा कि नियम से जो जीव अनुव्रतों को निरतिचार रूप से धारण करता है, वो नियम से स्वर्ग में जाता है। इनमें विचार करना, हमने विचार देखा था, हिंसा से धनश्री, असत्य में सत्य घोष की कथा देखी थी, चोरी से तापसी को देखा था, कुशील में कोतवाल को देखा था, परिग्रह में हमने शमशु नवनीत को देखा कि ये लोगों ने उस भव में भी दंड पाया राजा से और अन्य भव में दुर्गति को प्राप्त हुए। अहिंसा अनुव्रत में मातंग चांडाल, सत्य अनुव्रत में धनदेव, अचर अनुव्रत में बारीसेन, ब्रह्मचार्य व्रत में नीली नाम की लड़की और परिग्रह परिमाण व्रत में जय कुमार, इन सब ने उत्तम कीर्ति को प्राप्त किया, अच्छी गतियों को प्राप्त किया इन 5 अनुव्रतों को धारण करके। ऐसे इन 5 व्रतों का हम सब भी इन 5 व्रतों को ग्रहण करें, 5 अनुव्रतों को जितना हमसे हो सके यथा समय यथाशक्ति प्रमाद आदि छोड़ के, आलस्य छोड़कर इन 5 अनुव्रतों का स्वरूप समझें और 5 अनुव्रतों का स्वरूप समझकर हम इनको धारण करने का प्रयास करें। जो इनको धारण करता है वह सुगतियों में जाता है और जो इनको धारण नहीं करता है वह दुर्गतियों में जाता है। अब हमको दुर्गतियों में जाना है कि सुगतियों में जाना है कि कहाँ जाना है, उसका विचार करके जिसका जो कारण है उस कारण को ग्रहण करें। दुर्गतियों में जाना है तो फिर तो कोई मतलब, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर दुर्गतियों के कारण तो ये हिंसा आदि पाप हो ही रहे हैं तुमसे। कि दुर्गतियों से बचना है तो दुर्गतियों से बचने का जो कारण है, ऐसे अनुव्रतों को धारण करें और अनुव्रतों को धारण करके हम अपने आत्म स्वभाव को जानकर आत्म स्वभाव में लीन हों, अपनी परिणति को निज की ओर उन्मुख करें, निज में अपनी परिणति को बढ़ाएं और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके